ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आज हम आपसे जिनकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जम्मू की कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत पिलर रमन भल्ला जी से, जिन्होंने कई बार एमएलए की इलेक्शंस लड़ी और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस समय जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात हैं उस पर आप क्या कहेंगे? मौजूदा हालात जिस ढंग से सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला जारी और जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज कश्मीर में थे वो इस चीज़ को लेके चिंतित यहाँ पे हैं कि जान माल की हिफाजत के लिए कोई जिम्मेवारी कहीं भी नहीं, और वो 150 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ यही प्रदर्शनों का सिलसिला नहीं, यहाँ पे क्या जो लेबर्स हैं, डेली वेजेस हैं, किसी की बात नहीं सुनी जाती, और एक्सेसिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कोई नहीं है, और प्रशासन भी महसूस करते हैं कि जिस ढंग से रवैया अपनाया हुआ है, जो जन विरोधी नीतियाँ जम्मू कश्मीर में लागू की जा रही हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे यहाँ पे है। हाल ही में लिक्वर शॉप्स और बियर का बिक्री जो है मेन डिपार्टमेंटल स्टोर में, उसको शुरुआत उसकी यहाँ पे की जा रही है। जम्मू के लोगों ने भाजपा के लोगों को इसलिए वोट नहीं दिया था कि उनका रियासत का दर्जा छीना जाए, उनकी बेरोजगारी, बच्चों को बेरोजगारी के राह पे आके खड़ा कर दिया जाए, यहाँ पे टोल प्लाजों की बौछार लगा दी जाए, टैक्स टेररिज्म क्रिएट करके। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो दुखी है, उनको अपनी रियासत का दर्जा चाहिए, और रियासत का दर्जा जो छीना गया है, क्योंकि ये दावे करते थे कि बहुत जल्द हम रियासत का दर्जा वापस देंगे। 9 साल से इन लोगों की सरकार है, और चुनावी लोगों की उम्मीदें हैं कि यहाँ पे भी अगर हिमाचल में चुनाव हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। अब आला तो कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं, अगर लोगों ने अप्लाई भी किया तो 5-5 साल के बाद उनकी एप्लीकेशनें रद्द की जाती हैं। आप देखो 2014 के बाद 2022 तक 3 बड़े बड़े रिक्रूटमेंट स्कैम जो देखने को यहाँ पे लिए, जो कल तक बड़े दावे करती थी सरकार, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री, तो आज उन्हीं की सरकार है ना। आज रिक्रूटमेंट स्कैम क्यों हो रहे? 30 लाख रुपया दे के लोगों को एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो ये नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। सब लोग ऐसे नहीं, लेकिन वो लोगों की एज जो थी वो क्रॉस हो जाएगी, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज भाजपा ने जिस ढंग से 25 लाख वोटर को इम्पोर्ट करने की बात की है, ट्विटर में आर्डर निकलता है, ट्विटर में वापस हो जाता है। उसका ऑर्डर तो कापी तो कोई लोगों के सामने रखें, कौन सा ऑर्डर है जिससे विड्रा किया, वो ग्राउंड में है ही नहीं। लोग अपना स्पष्टीकरण सरकार दे। प्रशासन बोलती है, रिलायंस के बोलते हैं कि हम कोई रिलायंस स्टोर नहीं खोलेंगे, 8 साल के बाद वही रिलायंस स्टोर खोले। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट होता है कि लोगों का विश्वास, जिस पे उम्मीदें थी, वो विश्वासघात कर दे। पंच से लेकर ऊपर तक भी ले दिया ना, पंच वालों को पंचायतों में 3 टायर सिस्टम प्रॉपर पे मिला, बैक टू विलेज 1 दिया वो भी फेल हो गया, बैक टू विलेज 2 दिया वो फेल हो गया, बैक टू 3 दिया, अब 4 में जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के अवाम को टेस्टिंग लेबॉर्ट्री समझ के रखे। राशन डिपो में राशन तो दे नहीं सके, लेकिन किराने की डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे लिक्वर और बियर देने की बातें यहाँ पे करते हैं। 51 पहले भी खोल दी। तो ये सरकार जा कहाँ पे रही है? सर, मौजूदा हालात में आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस विकल्प बन के यहाँ पे उभरेगी। लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पे जो भी सेकुलर फोर्सेज है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। आज भी विपक्ष इकट्ठा था, उसने मीटिंग की। आप देखो पूरे हिंदुस्तान में 37% वोट भाजपा लेके सत्ता में हासिल करती है, 63% वोट, 67% वोट विपक्ष का है, जिसका विभाजन हुआ। अब उसको इकट्ठा करने की जरूरत है। आज हमें जुमलों की बरसात नहीं चाहिए, ना हमें लिप सर्विस चाहिए, हमें एक्शन चाहिए आपने। लेकिन मेरे को हमें उम्मीद है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, लोग सड़कों से, घरों से बाहर आएंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिन्होंने हर साल हर मरले पे इनके जख्म जो हैं वो बर्दाश्त किए। सर, फारूक अब्दुल्ला साहब के रेजिडेंस पे ऑल पार्टी मीट हुई है। ऑल पार्टी मीट में कांग्रेस के साथ साथ और 10 डिफरेंट पार्टियां थी जिनमें ये अहम डिस्कशंस हुई हैं। तो कांग्रेस ने अपना क्या पक्ष रखा? नहीं, कांग्रेस ने पक्ष पूरा अपने रख दिया। 14 पार्टी थी, मैं भी उसमें शामिल था, गया था, उनसे बातचीत हुई। एक कमेटी बनाई थी कि जो ये देखेगी किस ढंग से आउटसाइडर वोटर्स जो हैं उनको इंक्लूड करने की बातें यहाँ पे कर दी हैं, और क्यों कैसे इनको रोका जाए। आज भी क्योंकि जिस ढंग से डीसी साहब का ऑर्डर निकला मैडम ने, वो एक लगता था कि एक पायलट प्रोजेक्ट है, बाकी डीसी ने क्यों नहीं निकाला। वो ये देख रहे थे कि जम्मू में इसका बवाल कितना मचेगा, क्या लोग बर्दाश्त करेंगे, क्या लोग इसमें लोगों के सब्र के बांध का ये टेस्ट ले रहे थे। जब सब विपक्ष इकट्ठा हुआ तो रात को रात ऑर्डर वापस लिया। हम उसी का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि इलेक्शन अथॉरिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर लोगों को बता दे
तो जो जायज़ होगा, जो डिबेटेबल इशू है, जिनका तो लीगलिटी बनेगी, तो ये लोग 20 साल से 30 साल से रह रहे हैं उसके वेस्ट पाकिस्तान में, उस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं। लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या है जिसको एक्सप्लेन करें? इसलिए हम चाहते हैं कि रियासत का दर्जा वापस बहाल करें। अगर हिमाचल में चुनाव की घोषणा कर सकते हैं टाइम से पहले, तो अगर ये इनका दावा ये है कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल बदल गया है, वो तो हम भी महसूस करते हैं, बदल तो गया है। पहले टोल प्लाजा नहीं था, अब टोल प्लाजा लग गए। पहले रिक्रूटमेंट स्कैम नहीं था, भाजपा की सरकार आई तो रिक्रूटमेंट स्कैम हो गए। भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने नौकरियों की एप्लीकेशन मांग ली हुई, उसको भी रद्द कर दिया। बदलाव भी है। पहले हम लोग SRO 43 रखते हैं, कोई आदमी मर जाए एम्प्लॉय तो उसके बच्चों की देख रेख हो सके, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। डॉक्टर फारूक साहब के रेजिडेंस में जो मीटिंग हुई, सारे 14 विभिन्न थे, जम्मू के लोग थे, जम्मू के सारे थे विभिन्न, जो अपनी बात रख सकते थे कि आज की दौर में इस सरकार ने जो जन विरोधी नीतियां अपनाई हैं, बड़े बड़े स्टोर खोलने की बात करो, बियर की बात करो, पहले एक्साइज पॉलिसी निकाली तो जितने पहले शराब के काम करते थे, हमारे तो ना हम पीते ना पिलाते हैं, लेकिन वो भी दर बदर हो गए, उनके अकाउंट NP हो गए, लोन लिया था लोन नहीं खत्म कर सकते। तो अभी ये नेगेटिव साइड भी देखना है कि किन लोगों को कौन से राहत की जरूरत है। यहाँ पे एक एडवाइजर के तौर पे ये प्रशासन नहीं चल सकता। जमहूरियत में LG कहीं पे भी विकल्प नहीं है। डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए जो लोगों के बीच में जाके लोगों के जज्बात को समझे और उनकी मुश्किलों का समाधान कर पाए। सर, अब तक का जो सबसे बड़ा टॉपिक है लोगों की जुबान पे यही है कि इलेक्शंस कब होंगे। आप इसके बारे क्या कहेंगे कि इलेक्शन, जो असेंबली इलेक्शंस हैं, ये कब तक होने की संभावना है? गुस्सा लोगों में इतना है कि उस गुस्से की आग को ये भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये चाहते हैं कि कहीं से ना किसी ढंग से गुस्सा ठंडा हो। लोगों के 70 मिनिस्टर जो आ रहे हैं, बड़े बड़े आसमान छू देने वाली बातें करेंगे, लोगों को लुभाने देने वाली बातें यहाँ पे करेंगे। अब लोग उसमें आने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे चुनाव हो जाएं। सर, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता या आपके कोलीग्स, हम ये भी कह सकते हैं, कई सारे कांग्रेस का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसके पीछे आप क्या बोलते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो डरता है वो भाग जाता है, जो मैदान में है वो डर के चोट के यहाँ पे खड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नेता जो 7 साल से घर से नहीं निकले या विरोध की बात नहीं कर सकते, तो उनका किसी का क्या, जो छोड़ गया उसके बारे में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस अपने तौर पर खड़ी है और यूनाइटेडली फाइट करेगी। सर, आखिरी में आपसे सवाल जानना चाहती थी कि बात करें अगर हम असेंबली इलेक्शन की, तो कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस तो पहले कोशिश यहाँ पे होगी कि हमारी रियासत का दर्जा वापस यहाँ पे मिल जाए और हम भाईचारे के साथ रहें। नौजवानों के जज्बात जिस तक ठेस पहुँची है, उन सब इश्यूज़ को लेके, महंगाई की इश्यूज़ को किस ढंग से रोकथाम हम लगा पाएँ, ये सारे मुद्दे हैं जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जिससे लोग परेशान हैं। सबसे पहले हो उनके घर में चूल्हा अच्छे ढंग से चल पे, उसका बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। और बड़ी बाकी सारी डिमांड है जो लोकल इशू उस वक्त में, उन सब चीज़ों को साथ में ध्यान में रख के विचार करके कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और हमें पूरी उम्मीद है, लोगों ने मन बना लिया है इस भाजपा को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। और इसलिए हो सकता है कि सारे पार्टी विपक्ष जिस ढंग से आज भी यहाँ पे इकट्ठा थे, आगे भी इकट्ठा रहेंगे कि किस ढंग से इस भाजपा को निकाल पाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे इनके द्वारा बहुत जख्म जो हैं वो बर्दाश्त किए हैं। सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल को इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस लीडर रमन भल्ला जी, जिनका ये मानना है कि असेंबली इलेक्शन में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो लोगों के हक के लिए चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई को कम किया जाएगा, बेरोजगारी को कम किया जाएगा। इस तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे विदा लेती हूँ कैमरामैन काका जी के साथ। मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल, जम्मू।